बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलादों पर आखिर नकेल कब कसी जाएगी। ऐसे रईसज़ादे जो सड़कों पर अपनी महंगी महंगी गाड़ियों से आते हैं और फर्राटा भरते हुए गाड़ियां चलाते हैं, उनके सामने जो इंसान होता है वो इंसान उन्हें दिखाई ही नहीं देता। ऐसा लगता है कि जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा हो, मच्छर हो। वो अपनी गाड़ियों से उन्हें ठोंक देते हैं और जान तक चली जाती है। ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें, एक हिट एंड रन का मामला महाराष्ट्र से सामने आया है, मुंबई के वर्ली से, जहां प्रदीप और कावेरी दोनों मछली लाने हुए गए थे, पति पत्नी। मछली लेकर लौट रहे थे, तभी पीछे से आई एक BMW कार ने उन्हें ज़बरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि लगभग 100 मीटर तक उन्हें घसीटते हुए ले गई गाड़ी। बोनट पर प्रदीप पड़े और वहां से किसी तरीके से कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी पत्नी की मौत हो गई। प्रदीप आज ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ। प्रदीप तो बहरहाल इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उनकी जो सांसें चल रही हैं, वो सांसें एक एक सांसें इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। तो इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ये हुआ है कि इस एक्सीडेंट को राजेश शाह, जो कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता हैं, विधायक हैं, उनके बेटे मिहिर शाह ने किया है। मिहिर शाह पार्टी करने के लिए कहीं गया हुआ था, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आ रहा था और उसने ड्राइवर को रोका कि आप गाड़ी नहीं चलाओगे, गाड़ी मैं चलाऊंगा। कुछ खबरों में ये तक कहा जा रहा है कि मिहिर शाह नशे में था और ड्राइवर को वो रोकता है और कहता है लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, और गाड़ी वो खुद चला रहा था। और पीछे से लाता है प्रदीप और उनकी पत्नी कावेरी, जो कि मछली लेकर लौटे हुए थे, उनकी गाड़ी में ज़बरदस्त टक्कर मारता है और लगभग 100 मीटर तक उन्हें घसीटता हुआ ले जाता है। प्रदीप गाड़ी के बोनट पर आ गिरते हैं और किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जान तो बच गई। बहरहाल अभी तो जान बची हुई है उनकी, लेकिन ज़िंदगी और मौत के साथ वो लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी की मौत हो गई और अब बताया जा रहा है कि मिहिर फरार चल रहा है। गाड़ी से जब एक्सीडेंट हुआ तो शिवसेना गाड़ी पर जो लिखा गया था, स्टिकर लगाया गया था, उस स्टिकर को मिटाने का भी प्रयास हुआ। हालांकि ये भी स्पष्ट हो चुका है कि आखिर एक्सीडेंट किया किसने, गाड़ी किसकी थी, किसके नाम गाड़ी थी, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। लेकिन सवालिया निशान वहीं खड़े होते हैं कि आखिर कब इन रईसज़ादों पर लगाम लगेगी। आपको एक मामला याद होगा, महाराष्ट्र का ही था, जहाँ पर एक रईसज़ादे ने टक्कर मारी थी। एक गाड़ी सवार की मौत हो गई थी, 2 पहिए से था। मामला थाने तक जाता है। वहाँ पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती देखने को मिली। काफ़ी चर्चित मामला था। थाने में आरोपी से 300 शब्दों का एक निबंध लिखाया जाता है और उसकी थाने से ही जमानत हो जाती है। तो ऐसा में सवाल तो खड़े होंगे ही ना, आखिर कब इन रईसज़ादों पर लगाम लगेगी, जो सड़कों पर आते हैं और आम लोगों को इंसान नहीं समझते हैं, अपनी गाड़ियों से कुचल देते हैं। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।